नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 दिसंबर 2022, दिन है आज बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है और क्या कुछ आज क्वालिटी है। सारी चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। और देखिए हमारे पंकज भैया हैं। अगर आज बात करें जी, कैसी ग्राहकी देखने को मिल रही है? बस अभी मार्केट खोली है, ग्राहकी बहुत बढ़िया है। मार्केट में आमदनी बहुत कम हो चुकी है, बाकी जी। गाड़ी कम है। जी 40 गाड़ी की आमदनी है सिर्फ और 20 गाड़ी का बैलेंस है, जी जिसमें 22 गाड़ी तो बहुत ही आपका नासिक है, जिसमें 15-16 गाड़ी जो है नेफर से है जी और 6 गाड़ी सीधी है। 22 गाड़ी जो है नासिक नेफर ही ज़्यादा है और 20 गाड़ी एमपी से है, एक गाड़ी मात्र राजस्थान, एक गाड़ी गुजरात से है जी और 13,000 कट्टे है कैथल से दिल्ली में है। जी तो ये सब कैथल है बहुत जी आप देख ये सकते सारा खैरतल का है। जी। क्वालिटी इस समय खैरतल से कैसी आ रही है? जी बाबू जी, क्वालिटी कैसी आ रही है बाबूजी? क्वालिटी क्वालिटी बहुत ही 80% माल मीडियम ही आ रहे हैं। हाँ। मोटे माल 10-15% देखने को मिल रहे हैं हमें। जी मीडियम माल की जो पोर्शन है वो बिक रहे हैं 600-700। जी मोटे माल की जो पोर्शन है वो 800 से लेकर 1000 रुपये तक है। मोटे माल बहुत कम है जी बाबूजी, अगर आज भाव की बात करें जी। तो भाव आज मतलब क्या आपको दिखाई देता है? बहुत देखिए, जैसे आपका एमपी की जो पोर्शन लेते हैं पहले हम, जी एमपी की जो मीडियम माल की पोर्शन 10-12 रुपये बिक रही है, क्योंकि छिलके पत्ती खत्म हो चुके हैं, जी। लास्ट है। मोटे माल जो आएंगे उनकी पोर्शन है 13 से लेकर 15 तक। जो मोटे माल है 50-55 mm के मोटे छिलका पत्ती टाइट, जी उनकी पोर्शन जो है वो मतलब 13 से 15 है। जी मीडियम माल जो है 10-12 है और हल्के माल जो है 90% ज़्यादा आ रहे हैं। अभी भी जी। 10% माल बैलेंस है एमपी में, लेकिन क्या है कि फिर वही पोजीशन है कि किसानों का जो है बेचारों का इस समय फिर जो है भाव बहुत कम हो चुका है। जी पीछे एमपी में 3-4-5 रुपये किलो प्याज का भाव रह गया है सिर्फ, और जी। नासिक में भी 4 से लेकर 7-8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो तक पोजीशन है। फिर दोबारा उधर मार्केटें कट गई हैं सब जगह, और बॉर्डर भी जो 35 में था जी। वो बॉर्डर भी 20 में रह गया है, जिसमें 13 रुपये किलो का तो खर्चा ही है, 7 रुपये किलो के पैसे सिर्फ आते हैं। कुल मिला करके हर जगह जो है फिर दोबारा मार है। और कैथल में भी जो है अब माल चालू हो चुके हैं। गुजरात में भी समझो कल 20-25 हज़ार कट्टा आया था और आपका भावनगर, महुआ सब स्टार्ट हो गया, जी और अहमदाबाद, गोंडल सब इलाके शुरू हो गए जी। नए प्याज के, जी और खंडवा से भी माल शुरू हो गए जी। आने नए प्याज के भाई। इंदौर के जो माल की पोजीशन है बहुत जी, वो 15 से लेकर 20 रुपये है। अब कोई बढ़िया माल आ जाए तो उसका कोई भाव नहीं है, 25 का बिक जाए। जी 20 से 25 में मोटे माल की पोजीशन है, खंडवा के मालों की मोटे माल जी। 20 से 25 आने लगी हैं गाड़ियाँ, जी और नए प्याज की पोजीशन है। बाकी नेफर्ट के जो माल है पीटी ने आप देख रहे हैं 300, 350, 400 रुपये नेफर्ट बिक रहा है, जी 250 बिक रहा है, 300, 350। क्वालिटी खत्म हो चुकी है। जी बाबूजी, थोड़ी सी क्वालिटी अपनी दिखा देते हैं हम। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, यहाँ से दिखा देते हैं। आप दिखाइए। ये खैरतल का ही है ये और कैथल है, ये सही माल है जी नहीं? इसका और भाव दिखाइए। क्या गया है वैसे? अभी कोई मार्केट खुली नहीं है इसकी, ये देखिए आप, हाँ ये देखो आप, जी ये मोटा माल है भाई। जी ये जो मोटे माल की जो पोर्शन समझ के चलें आप, जो है ये जैसे ये माल है, इनकी जो पोर्शन है 800 से 900 रुपये है। जी ये जो माल है जी मतलब सफाई कम है, ये जी। बिकेगा 800-900 के आसपास जी। में। ये छोटे माल है भाई, जी ये 600 के आसपास पोर्शन समझो आप, जी है ना भाई। और जैसे ये माल है, जी ये माल जो है इस पोर्शन 700 रुपये समझे, मीडियम ही है ये भी, तो चमक सही है। जी आप ये देख सकते हैं, ये माल जो है ये सब कैथल है, जी इसकी पोर्शन 800 के आसपास समझो, मोटे माल है, ज़्यादा मोटे नहीं, बीच का साइज है, जी, जी। 50 mm। जी ये देख सकते हैं आप, इनकी पोर्शन है 900-1000 रुपये, ऐसे माल। जी। ये मोटे माल ऐसे कम आ रहे हैं जी। ऐसी है। ये माल की पोर्शन है 1000 रुपये जी बाबूजी। ये। बाकी ये सब कैसे आप देख रहे हैं बाबूजी। अब जैसे ये छोटा माल है, ये समझो 500 के आसपास बिकेगा, गोलियाँ हैं सब, जी ये गोलियाँ हैं जी बाबूजी, जी ये 500 के आसपास गोलियाँ हैं। जी और बाबूजी इस ये क्वालिटी कैसी है? जैसे ये भी मीडियम है, आप देख रहे हैं बाबूजी, जी। ये भी साइज मीडियम ही है। जी इसकी पोर्शन ये समझ के चलें 700-800 रुपये जी ये पोर्शन है। मतलब कुल मिला के मीडियम माल 600-700, मोटे माल की पोर्शन 800-1000 रुपये कैथल की पोर्शन हम निकाल रहे हैं। मोटे माल कम ही आ रहे हैं। जी मोटे माल की भी डिमांड सब चीज़ें मालों की है भाई, क्योंकि अभी इन मालों में रंग है, चमक है। पुराने माल में छिलका खत्म हो गया भाई जी। और चमक खत्म हो गया। मीडियम माल जो है पिटरे
10-12 रुपये बिक रहे जी। हैं। वहाँ पोषण एमपी में बहुत बुरा हाल है, 3-4 रुपये किलो प्याज बिक रही है मीडियम, मोटा माल 5-6 रुपये है जी और मार्केट कट चुकी है पूरी तरह से पीछे। जी। ऐसी नासिक में हालात ख़राब है। चलिए बाबू जी, आपसे हर बार 7 महीने से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है, जी, शुक्रिया। जानकारी मिलती रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत अंत में धन्यवाद। किसानों को क्या कहना चाहेंगे, कोई मार्गदर्शन? भाई ये साल तो देखिए मंदा ही गया है सबके लिए, और लेकिन मैं कहूँगा कि हौसला ही रखना चाहिए हमारे को, जी क्योंकि ये जो है डर के आगे जीत है, जी और ज़िंदगी रहे तो फिर दोबारा काम होगा, दोबारा आगे बढ़ेंगे हम। जी हौसला नहीं हार रहे जी। हैं। अगर अब जो कुदरत के हाथ में जो भी चीज़ बिल्कुल है, सही बात है क्योंकि बाबू जी, उसके आगे अब किसी नहीं चलती। बिल्कुल जो हमारे नसीब में दाने लिखे हैं वो मिल रही है। जी और उस मेरा ये आइडिया कि कोई बात नहीं है, क्योंकि सब फसलें बम्पर रही, और बम्पर फसल की वजह से ये माल एमपी के आज दिसंबर तक देखने को मिलते हैं, जो कि अक्टूबर एंड तक निमट जाते थे। जी बाबू जी एमपी के माल नासिक के निमट आते, एमपी निमट आता था, जी और अक्टूबर के एंड के बाद कैथल शुरू होता था, जी क्योंकि अब कैथल 1 महीना लेट है, क्योंकि कैथल को जो माल कर रहा है वो इस समय पुराना माल कर रहा है, जी और पुराने माल को जो माल कर रहा है वो ये कैथल माल कर रहा जी जी है। दोनों पोजिशन है, तो भगवान अच्छा अगला साल और इससे बढ़िया ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। हम ये भगवान से उम्मीद करते हैं, आशा जी, करते हैं जी। तो भगवान का आशीर्वाद है, जी और कोई भी किसान भाई निराश मत हो। भगवान ने चोट दिया है जी तो दाना भी देगा। बिल्कुल। कहते हैं कि अंधे की मक्खी तो राम भी उड़ाता है। क्या बात है बाबू जी, है सही जी? बात। तो हौसला नहीं आ जी। रहे, और फिर आगे बढ़ेंगे। और तेजी मंदी तो ये हाँ, जीवन का ये- एक उसूल है, जैसे जीवन में उतार हाँ, चढ़ाव आते हैं, हाँ, सुख दुख आता है, बिल्कुल ऐसी सुख दुख, तेजी मंदी भी जरूर जी, आएगी। सुख और दुख तो जो है दो पहिए हैं जी। जीवन के हमारे। जी वो कहते हैं सुख है सपना हाँ और दुख है बुदबुदा, हाय हाय, दोनों है मेहमान, क्या बात सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। जय माता। और कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है, हाँ, जी, और जो प्रेरणा लेने वाले लोग हैं वो प्रेरणा भी लेते हैं, और जो डिमोटिवेट हैं खुद ही, जी हमारी कोशिश है कि उनको भी प्रेरणा हाँ, मिले। देखिए, हम सिर्फ जो है एक राय दे सकते हैं, एक जी। उम्मीद कर सकते हैं, जी एक जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ जी, एक मतलब संभावना बता सकते हैं कि जी, क्या है। जी। बाकी तो खेल सब प्रभु का ही सब है, प्रभु क्योंकि का हम है। सब उसकी कठपुतली है। सही बात है। ये रंगमंच है, पर्दा उठता है और हम सब अपना पार्ट अदा करने जाते हैं, और फिर पर्दा गिरता है। जो उस प्रभु की इच्छा है वही सही बात होना है। अच्छे कर्म करते जाएंगे तो आगे आने वाला जो जन्म है वो भी सफल होगा भगवान अच्छा। तो मेरी यही उम्मीद है भगवान से कि सब लोगों से कि वो आप आगे अपने सच्चे राह की तरफ चलें, धर्म की तरफ चलें, और सच्चाई का रास्ता देखें, और हौसला रखें, क्या बात हिम्मत है। नहीं हारें। और बाबूजी ये बहुत बड़ी बात है कि अपने व्यापार के साथ जी बहुत आपने उस समय से जानकारी देना शुरू किया जी जिस समय में शायद लोग जानकारी देने में हिचकिचाते थे। जी, 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 लोग कहते थे हमारा व्यापार खराब हो जाएगा, हाँ जी, लेकिन आपने उस हाँ समय में भी जानकारी दी, जी। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये उतार चढ़ाव से मैं घबराने वाला नहीं हूँ, जी जी ये तो जीवन में आते जाते रहेंगे। चलते जैसे रहेंगे, आपने कहा, चलते रहेंगे। जो एक जानकारी हम अपने तरफ से अपने साथियों को देते हैं वो देते बिल्कुल। रहेंगे। हम निस्वार्थ सेवा है बाबू जी जी, हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से हम रिपोर्ट दे रहे हैं, और बाकी हम सबका नसीब है किसान भाइयों का, और सब किसान भाइयों को जो है आने वाला साल बहुत बहुत जो है जी मुबारक हो, खुशियों से भरा हो, और सबको मेरी रामना किसान भाइयों को। अपनी फर्म बाबू देशा ट्रेनिंग कंपनी है, जी दुकान नंबर A270 है बाबू जी। जी मेरा नाम गोपाल है, मोबाइल नंबर 98 101 29 803, जी 98 101 29 803, 98101 29803, 98101 29803। बहुत बहुत आप धन्यवाद। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के सर्दी में भी हमारे पास आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद शुक्रिया बाबूजी। साहब, शुक्रिया शर्मा जी आपका, थैंक यू, जय बहुत माता दी। धन्यवाद। और चलिए पंकज भैया से भी बात करते हैं, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी जानकारियां जो है आप लोगों के लिए रहती हैं, विश्लेषण करते रहते हैं। जब से हमारे साथ जुड़े हैं उससे पहले से भी विश्लेषण करते रहे हैं, लेकिन अब एक माध्यम बना है दिल्ली मंडी टुडे चैनल आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का, तो वो भी जो अपना विश्लेषण है वो आप तक पहुंचाते हैं। पंकज भैया से बात करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी बाबू जी। पंकज भैया, क्या लगता है इस समय जो बाजार जिस हिसाब से चल रहा है, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ फिलहाल बनी रहेंगी? जी जी, और ये जो देखा जा रहा है, जैसे कि हम आसपास की जो बाज़ार हैं जहाँ से माल निकल रहे हैं, जैसे कि नए माल इस वक्त नासिक महाराष्ट्र से निकल रहे हैं, गुजरात से निकल रहे हैं, राजस्थान के आपके अजमेर साइड के जो ये नए माल आ रहे हैं, और अलवर का हमारे पास आ ही रहा है, जो आपने अभी जी। सबको दिखाया कि ये अलवर के माल आ रहे हैं। जी तो 3-4 जगह से नए माल इस वक्त चालू हो गए हैं, हाँ और जगह से छुटपुट चालू हुआ है, जो कि हाँ। 15-20 दिन में रफ्तार पकड़ लेगा। इसीलिए भाव अभी जो नए के है माल, वो भाव रुक गए हैं, ज़्यादा तेज़ी
माल सब तरफ से Established आने के बना हुआ कारण है, हाँ। अभी नहीं चढ़ पा रही है। जी बाबू जी, इस वक्त बाजार जो है जो नए माल के हैं 20 से लेकर आपका 25 रुपए किलो चल रहे हैं। जी बाबू जी। आवकों की बात करें, आवक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस समय आवकों का क्या माहौल बना है और अब इस सप्ताह के भी 1-2 दिन रह गए हैं, कैसा क्या माहौल रह सकता बिल्कुल, है आपके आवक आवक पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है, आवक बिल्कुल रुकी हुई है। आवक मतलब जहाँ पे चल रही थी, जैसे कि हाँ। अलवर का माल है 10-12 हज़ार कट्टा, वही 10-12 हज़ार कट्टा रुका हुआ है। जी, जबकि दिल्ली मंडी में 50,000 1 लाख कट्टा इस वक्त हुआ करता था। जी, और आसपास की भी जो नासिक की फसल है वो भी लेट है, गुजरात की फसल भी लेट चल रही है, वहाँ पे भी 20-30 हज़ार कट्टा रोज आ रहा है। तो आवकें हर जगह कम है, जो कि वहीं का खपत पूरी कर रही है। हर मंडियों की उसी राज्य की खपत वो पूरी कर रही है और दूसरे राज्यों में पड़ता नहीं आ रहा, इसलिए माल नहीं आ रहे। और जो पुराने का, जहाँ तक का पुराने का स्टॉक का माल है, पुराना इस वक्त बहुत बुरी तरह पिट रहा है। जहाँ 35 रुपये 30 रुपये से हम चले थे, आज कल मेरे को किसानों के फ़ोन आए महाराष्ट्र में और आपके मध्य प्रदेश में 1 रुपये किलो से, आप ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये किलो से 5 रुपये किलो तक मांगे जा रहे हैं घर पे, क्योंकि नए माल के आगे पुराने मालों की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इनमें जर्मिनेशन की, उगने की, कार्बन की, सब चीज़ों की शिकायत आ गई है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है एक चीज़ को रखे रखे। और क्या होता है, हमारे किसान भाइयों के पास वैसी सुविधा भी नहीं है कि उसको ज़्यादा देर तक स्टॉक करा जाए, हीटिंग की और उसको एनवायरनमेंट बनाए रखने की। इसीलिए मेरा कहना यही है कि जिसके पास जो माल है, अगर वहाँ पड़ता नहीं लग रहा तो आप यहाँ भेजिए, अगर उसको आप निकाल के आगे बढ़ने का टाइम है। जी बाबू बिल्कुल। जी। अच्छा भैया, नेफेड ने जैसा कि 2.5 लाख टन बफर स्टॉक बनाया जी। था, अब आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत माल और बचा रह गया है नेफेड के पास? नेफेड का आप अगर ये लगाएंगे कि कब तक चलेगा, तो पूरा दिसंबर अभी चल जाएगा नेफेड का माल। वो बहुत ही एक अपनी है ना सर्वे धीरे के अनुसार निकालते हैं, धीरे 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 धीरे। निकाल रहे हैं। जब वो देखते हैं कि भाई मार्केट, अब मार्केट टूटी हुई है, आज आप देखा जाए तो कल वहाँ पे जो नेफेड के हमारे यहाँ पे माल है वो 5 रुपये किलो से 7 रुपये किलो बिके। और गाड़ियों के भाड़े जो हैं, गाड़ियों के भाड़े ही 5 रुपये किलो हैं। तो सरकार को देखो ऐसा है जी, टैक्स मिलता है ठीक सरकार बात को है। और एक बजट मिलता है इसको लेने का। एक बैलेंस बना के रखना तो है बैलेंस बना सरकार के को, रखना है मार्केट सरकार, तो इसको रेगुलर लॉन्च करी जाएगी, पूरा सर्कुलेशन दिसंबर होना ये माल चलेगा। तो आप अभी ये नहीं कह सकते कि ये माल ख़त्म हो गया है, पूरा दिसंबर चलेगा। जो जो मंडियों में जा रहा है दिल्ली और आपका साउथ की साइड, इधर नॉर्थ की साइड, जहाँ जहाँ मंडियों में जा रहा है, ये पूरा दिसंबर आप देखने को मिलेगा। जी बहुत जी। अमूमन पंकज भैया, आप काफ़ी समय से हैं व्यापार जी। में, जो नेफेड परचेजिंग करना शुरू करता है, जी वो किस महीने से परचेजिंग करना शुरू करता जी है जब हमारी प्याज की प्रोडक्शन प्रॉपर होती है, पुराने जी वाला जो प्याज आता है? जी। पुराना प्याज क्या होता है, जब ये जूना प्याज निकलता है बाबू जी, जैसे मार्च का टाइम ज़्यादा होता है, मार्च अप्रैल में जब प्याज निकलती है तब ये ज़्यादा स्टॉक करते हैं, क्योंकि वो सबसे सही समय होता है स्टॉक करने का। उसके अंदर क्वालिटी अनुसार भी इन्हें बहुत अच्छा माल मिल जाता है और भाव अनुसार भी इन्हें अच्छा मिल जाता है। जो कि देखा गया है, शुरुआत में भाव जो होते हैं 5 से 10 रुपये 12 रुपये किलो के भाव चल रहे होते हैं। जी, उसके अंदर ही सही समय होता है, चाहे नेफेड हो चाहे किसी और का हो, स्टॉक करने का। एक व्यापारी वर्ग के लिए भी स्टॉक करने का वो एक उचित समय है। और उसको फिर धीरे धीरे निकालने का वो अपने जो सरकार है वो तो अपने सर्वे के अनुसार निकालती रहती है। और जो आम व्यापारी है या छोटा मध्यम वर्ग का व्यापारी है या जो छोटा किसान है, वो अपना अखबार पढ़ के, आपके चैनल देख के उनके हिसाब से निकालता है। उन छोटे व्यापारियों के लिए या छोटे किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगले साल से आप जैसे ही आपकी फसल लगे, जी, एक लागत मूल्य का, जो आपकी लागत लगी है उस मूल्य का जो आपका माल है उसी वक्त निकालें। लागत जी। मूल्य का अपना माल निकाल के फिर आप फारिग हो जाएं कि मेरी लागत निकल गई है, उसके बाद फिर आप जितना स्टॉक करना है आप करिए। बिल्कुल। जी बाबू जी। भैया, जैसा देखा गया इस बार महाराष्ट्र में बम्पर फसल लगी, अकेला पूरे भारत का 40% जो एक उत्पादन होता है प्याज का, वहीं से देखा गया। क्या लगता है कि जैसा कि अब इस बार रहा, इस साल में रहा, क्या अगली साल में कुछ थोड़ा कम उत्पादन देखा जाएगा वहाँ से, या इतना ही बेजोड़ उत्पादन फिर जी, देखा जाएगा? दीपक जी, ऐसा होता है कि एक किसान का जो खेत होता है, अगर वो 3 या 4 या 5 फसल लगाता है, जी, तो उसका वो लगाना मतलब उसका वो बनता है, वो उसको लगाएगा। जी, ऐसा नहीं है कि उसको इस साल भाव नहीं मिला तो अगले साल नहीं मिलेगा। जी, ये एक डिमांड सप्लाई पे आधारित मार्केट है। किसी साल समझ लो एक्सपोर्ट अगले साल ज़्यादा हो गया और फसल कम लगी, तो भाव अनाप शनाप बढ़ जाएंगे। किसान ने जितनी फसलें लगानी है वो उसको लगाएगा। आप और बिल्कुल, मैं उसको ये नहीं कह सकते मत लगाओ, जी, उसको उतनी फसल तो लगानी है। हाँ, ये है कि उसकी थोड़ी सी मात्रा कम कर देगा। जैसे वो 10 बीघा में लगाता है तो उसको वो 7 बीघा कर देगा, 3 बीघा और कुछ लगा लेगा। मगर वो जिस टाइम पे प्याज लगती है उस टाइम पे प्याज लगाना उसका एक ज़रूरी हो जाता ज़रूरी है। हो जाता है बाबू जी। हमारे या उसके मानने से नहीं होता। जी, ये एक ज़रूरी चीज़ है जो उसको लगानी होगी। और कृषि क्षेत्र जैसे कि हमारा है, आगे आने वाले टाइम पे जैसे किसान आत्महत्याएं कर रहा है इस जी, वक्त, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को थोड़े दिन पहले श्री लखन लाल जी का फ़ोन आया, ये सीहोर के थे, एमपी मध्य प्रदेश के। इन्होंने बताया कि
आप और मैं, दीपक जी और मैं बैठे हुए चाय एक हमारे पास आई थी पिछले इंटरव्यू में, जी तो उन्होंने स्पेशल मेरे को फ़ोन करके कहा कि बाबूजी मैं उस वक्त रो रहा था कि आपके यहाँ पे चाय आई, आप दूसरे किसान भाइयों को पिलवा रहे थे और मेरे पास मैं पूरे 2 दिन हो गए हैं, मैं 2 दिन से 3 भाई हैं खेतों में लगे हुए हैं, एक जाता है एक आता है, अपने घर की सोचते हैं, चाय पानी तो बहुत दूर की बात है, एक रोटी मिल जाए एक दिन में हमारे लिए वही बहुत है। ये कांधे के व्यापारी, ये प्याज के व्यापारियों का हो रहा है। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो दिगोले साहब हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है किसान भाइयों के लिए, किसान वर्ग के लिए, बहुत ही अच्छी सोच है उनकी। और आगे वो सरकार के पास, जैसे आप और हम सरकार के पास पहुँचा रहे हैं, कुछ MSP मिनिमम प्राइस मिल सके किसानों को, जो इस वक्त बहुत बिल्कुल आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, सड़कों पर अपनी प्याज फेंक रहे हैं, उनको एक 20 रुपये 30 रुपये किलो का घर पे एक MSP मिल सके सीधा खातों में, जो कि मोदी सरकार कई बार सीधा खातों में देते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी पहल होगी उनके लिए, बिल्कुल जी, उनको बचाने के लिए। जी। और पंकज भैया, आपसे हर बार इतना अच्छा विश्लेषण, इतनी अच्छी जानकारी मिलती है, दिल गदगद हो जाता है। शुक्रिया बहुत। और जो हमारे समझदार भाई हैं, जो सोशल मीडिया से आज पूरा अटैच हैं, वो इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं, जो पूरी तरीके से वीडियो को देखते हैं तो उनको पूरी जानकारी। सोशल मीडिया एक सपोर्ट सिस्टम है, ये अखबार, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एक सपोर्ट सिस्टम है। आप पूरी तरह इस पर आधारित नहीं रह सकते। हाँ, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, उस आइडिया को आप अपनी सोच के, अपनी बुद्धिजीवी संचालित कीजिए। हाँ, उसके साथ आप उसको फॉलो करिए, हाँ। उसके साथ आप अपना निकालिए। बस एक सपोर्ट सिस्टम है, इसके ऊपर आप बिल्कुल निर्धारित मत रहिए। अगले साल फसल लगे, अपना लागत मूल्य का माल निकालिए। सरकार से हमारा अनुरोध है, एक MSP घोषित करें। और हमारे ये जो किसान भाइयों के संगठन है, जैसे दिगोले साहब, हम इनको बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी राह पे आगे बढ़ते रहिए। किसान भाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप काम कर रहे हैं बाबूजी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। और एक बार आप अपना नंबर भी बता दीजिए सारे दर्शकों को, ताकि लोग संपर्क कर पाएं। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 98 10 58 42 42, 98 10 58 42 42, 9810584242। क्या होता है कि कई बार कॉल्स हमारे पास इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हम पिक नहीं कर पाते, तो आप व्हाट्सएप करिए, उस पर कॉल में लिख के भेजिए, हम आपको खुद कॉल करेंगे, क्योंकि आप भाइयों का प्यार इतना है। कई बार हमारे पास 600-700 कॉल आ जाती है, तो हम उसमें थोड़ा सा ऑक्शन के टाइम हम नहीं बिल्कुल कर ठीक पाते। बात आप है। हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बाबूजी से, पंकज भैया से मिली। जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो आखिरी में, जो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे को, मैं आपको बताऊँगा, पीछे फौजियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया, जो हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और जिन्होंने VRS ले ली है। और मैं उनका बहुत ही, कर्नल साहब का, फौजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जो उन्होंने खाली समय में देख के भाइयों का बहुत बहुत ध्यान रखा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। जय जवान, जय किसान। और महाराष्ट्र वालों के लिए जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, क्या बात है। और MP वालों के लिए, MP वालों के तो महाकालेश्वर भगवान है। झांसी की रानी की जय। और महाकालेश्वर है उनके तो वास्तव, उनके वास्तव भगवान वहीं पे विराजमान है। विराजमान है। तो बहुत हमारे भोलेनाथ की भी जय, और महाकालेश्वर की भी जय। चलिए दोस्तों, अब अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जी, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।